ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मुरली मंथन की डेट है 6 जून 2022। तो मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धिबल पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। प्रश्न, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? उत्तर, अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुप तो होने वाला है। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे अपनी स्वीट होम। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं होंगी। यह बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। दूसरा प्रश्न, बाबा किन बच्चों को देखकर खुश होते हैं? उत्तर, जो बच्चे बाबा पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से नहीं हिलते, अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं, ऐसे बच्चों को देख बाबा बहुत खुश होते हैं। गीत है, धीरे धर मनवा, तुम्हारे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना ये बाबा ही कह सकते हैं ना। सन्यासी उदासी तो कोई कह नहीं सकते। पारलौकिक बेहद का पिता ही बच्चों को कहते हैं, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्माओं को कहते हैं अब धीरे धरो। बच्चे ही जानते हैं यह बेहद का पिता सारी दुनिया को कहते हैं धीरे धरो, अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। यह तो दुखधाम है, इसके बाद फिर सुखधाम को आना ही है। सुखधाम की स्थापना तो बाबा ही करेंगे ना। बाबा ही बच्चों को धीरज देते हैं। पहले तो निश्चय चाहिए। निश्चय होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, नहीं तो इतने ब्राह्मण कहाँ से आए? बीके का अर्थ ही है बच्चे और बच्चियां। इतने सब बीके कहलाते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। इतने सबका एक ही माता पिता है, और सबको तो अलग अलग माता पिता होते हैं। यहाँ तुम सबका एक ही माता पिता है। नई बात है ना, तुम ब्राह्मण थे नहीं, अभी बने हो। तो क्या थे हम? पहले शूद्र थे ना, जिनके ना विकार थे। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात में पहले तो निश्चय चाहिए कि कौन हमको समझाते हैं? भगवान ही समझाते हैं। अब कलयुग का अंत है, लड़ाई सामने खड़ी है। गिरोहबासी यादव भी है जिन्होंने बॉम्ब शादी की इन्वेंशन की है। गाया हुआ है पेट से मुसल निकले, जिनसे अपने ही कुल का विनाश हुआ। बरोबर कुल का विनाश जरूर करेंगे। है तो एक ही कुल के, एक दो को कहते रहते हैं हम विनाश करेंगे, यह भी बरोबर लिखा हुआ है। तो बाबा समझाते हैं बच्चे धीरे धरो, अब ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। कलयुग खलास हो तब तो सतयुग हो ना। जरूर उनके पहले ही स्थापना होनी चाहिए। गाया भी जाता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। पहले स्थापना करेंगे, फिर जब स्थापना पूरी हो जाती है तब विनाश होता है। स्थापना हो रही है, यह है न्यारा मार्ग जो कोई भी समझते नहीं। कोई ने कभी सुना ही नहीं तो समझते हैं। जैसे और मठ पंथ होते हैं वैसे ये बीके का भी है। मतलब जितने सारे झूठे संस्थाओं हो उनको भी लोग, उनमें ही सत्य को भी लोग जोड़ देते हैं। इसलिए कोई निश्चय नहीं करता। फिर बाबा कहते हैं उन विचारों का कोई दोष नहीं। कल पहले भी ऐसे ही उन्होंने विघन डाले थे। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव को, वो ही राजयोग सिखलाते हैं जिसको प्राचीन शहर राजयोग कहा जाता है। प्राचीन का भी अर्थ नहीं समझते। इस संगम युग की बात है। पति तो पावन तो संगम हुआ ना। सतयुग आदि में है ही एक धर्म, वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। युद्ध आदि की तो कोई बात ही नहीं, यह भी भूल है। तुम भाई भाई कैसे लड़ेंगे? बाप बैठ ब्रह्मा के द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। वास्तव में धर्म मुख्य है चार। उनके चार धर्म शास्त्र है। उनमें पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका शास्त्र है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भारत का पहला मुख्य शास्त्र है, जिससे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म अथवा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। सो तो जरूर संगम पर ही हुई होगी। इनको कुंभ भी कहा जाता है। तुम जानते हो यह कुंभ का मेला है, आत्मा परमात्मा का मेला। यह है सुहावनी कल्याणकारी। कलयुग को बदल सतयुग होना ही है, इसलिए कल्याणकारी कहा जाता है। सतयुग से त्रेता होता है, फिर त्रेता से द्वापर होता है। दो कलाएं कम हो जाती है, अकल्याण होता ही रहता है। फिर जरूर कल्याण करने वाला चाहिए ना। जब पूरा अकल्याण हो जाता है तब बाबा आते हैं पूरा कल्याण करने। बुद्धि से काम लेना होता है। किस तरह से आगे चलना है, तो जरूर बाबा कल्याण करने अर्थ आएंगे संगम पर। सर्व का सदगति दाता तो वही है। सर्व को द्वापर में नहीं है, सर्व तो द्वापर में नहीं है। सत्युग त्रेता में भी सब नहीं है। सारे लोग द्वापर में, सत्युग में भी नहीं। सारे कब आते हैं? कलयुग में, अंत में। बाबा आएगा ही अंत में, जबकि सारी आत्माएं आ जाती हैं। तो बाबा यहाँ आकर धीरे देते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बाबा जल्दी ले चलो। बाबा कहते नहीं बच्चे, ये ड्रामा बना हुआ है। फट से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी तो नहीं बनेंगे। निश्चय बुद्धि हो, फिर पुरुषार्थ करना है। सेकंड में जीवन मुक्ति सो तो ठीक है। बच्चा माना, बच्चा बना माना वर्षे का हकदार बना, परंतु फिर वहाँ नंबरवार मर्तबा तो है ना। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे नहीं फट से कर्मतीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े, ऐसा लॉ नहीं है। माया से तो अच्छी रीति युद्ध करनी है। सबको मालूम है युद्ध 8 10 15 वर्ष भी चलती रहती है। तुम्हारी युद्ध तो माया से है। जब तक बाबा है तुम्हारी युद्ध चलती रहती है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी किसने कितना माया को जीता, कितना कर्मतीत अवस्था को पहुंचे। बाबा कहते जितना हो सके अपने घर को याद करो। वह है शांति धाम, वाणी से परे स्थान वह है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी है। तुम जानते हो ये ड्रामा कैसे बना हुआ है। 3 लोग भी
तुम जानते हो और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा भी सास दादी बहुत पढ़े हुए हैं, परंतु यह बातें थोड़ी की बुद्धि में थी। भल गीता आदि पढ़ते थे, परंतु यह थोड़ी ही बुद्धि में था कि हम दूर देश परम धाम से रहने वाले हैं। हम आत्माएं परम धाम के रहने वाले, किसी को थोड़ी ना था यह बुद्धि में। अभी पता पड़ा है कि हमारा बाबा, जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, वो परम धाम में रहते हैं, जिसको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आओ। हाँ, वापस तो कोई जा न सके। जैसे भूल भुलैया का खेल होता है ना, जहाँ से जाओ दरवाजा सामने आ जाता है। निशाने पर जा नहीं सकते, थक जाते हैं तो फिर रड़ी मारते हैं कोई रास्ता बतावे। यहाँ भी भल कितने वेद शास्त्र पढ़ो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, कुछ भी पता नहीं है कहाँ हम जाते, सिर्फ कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योति समाया। बाबा कहते हैं कोई भी वापस जा नहीं सकते। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं, यह कायदा है। सभी उस ड्रेस में खड़े हो जाते हैं, सबको मुंह दिखाकर फिर कपड़ा आदि बदल यह भागा घर, फिर से वही पाठ रिपीट करते हैं। यह फिर है बेहद का नाटक। अभी तुम देह अभिमानी बनते हो, जानते हो हम आत्मा के शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, पुनर्जन्म तो होते हैं नहीं। 84 जन्म में 84 नाम हमने धारण किए हैं। अब ये नाटक पूरा हो गया है, सबकी जर्जरीभूत अवस्था है। अब फिर से रिपीट होगा, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती। तुम जानते हो अब हमारा पाठ पूरा होगा, फिर वापस जाएंगे। बाबा का फरमान भी कोई कम थोड़ी ही है। पतित पावन बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चे तुमको बहुत सहज उपाय बतलाता हूँ। उठते बैठते चलते फिरते ये दिल में रखो कि हम एक्टर है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब बाबा आया है गुलगुल बनाने, मनुष्य देवता बनाने, हम पतितों को पावन बनाने। पति से पावन हम अनेक बार बने हैं और बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे, अभी सपलिंग लग रहा है। हम हैं ही गुप्त, हम सेरेमनी आदि क्या करेंगे। हमको अंदर नॉलेज है, अंदर खुशी होती है। हमारे देवी देवता धर्म अथवा झाड़ के पत्ते जो है वह सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। यही भारतवासी धर्म कर्म श्रेष्ठ थे। कभी माया पाप नहीं कराती थी, पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, वहां रावण होता ही नहीं। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते, फिर रावण राज में कर्म विकर्म होना शुरू हो जाता, वहां तो विकर्म हो न सके, कोई भ्रष्टाचारी हो न सके। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो श्रीमत पर, बाहुबल से तो कोई विश्व का मालिक बन न सके। तुम जानते हो यह अगर आपस से मिल जाए तो विश्व का मालिक बन सकते, पर तो ड्रामा में पार्टी नहीं है। दिखाते हैं दो बिल्ले लड़े, माखन बीच में बंदर खा गया। साक्षात्कार भी करते हैं कृष्ण के मुख में माखन। वह सृष्टि का राज रूपी मक्खन मिलता है, बाकी लड़ाई है यौवनों और कौरवों की। सो तो देखते हो रही है। अखबार में पढ़ा फलानी जगह इतनी बड़ी हिंसा हुई, तो झट कोई न कोई को मार देंगे। भारत में तो पहले एक ही धर्म था, कि दूसरे धर्मों का राज्य कहाँ से आया। क्रिश्चियन पावरफुल थे, तब उन्होंने राज्य किया। वास्तव में सारी दुनिया पर रावण ने कब्जा किया हुआ है। यह है फिर गुप्त बात, शास्त्रों में थोड़ी ही बात है। बाबा समझते ये विकार तुमने आधा कल्प, तुम्हारे आधा कल्प के दुश्मन है ये विकार। जिस दर तुम आदि में रहते दुख पाते हो, इसे सन्यासी भी कहते हैं काग बिस्तर समान सुख। उनको थोड़ी मालूम है कि स्वर्ग में तो सदैव सुख ही सुख होता है। भारतवासियों को तो मालूम है। तब तो कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, स्वर्ग की कितनी महिमा है। तो जरूर यह खेल है, परंतु किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते। मैंने किसको अगर कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते। कितनी वंडरफुल बात है। मुख से कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर यह नरक ही हुआ ना। नर्क है तभी तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ। फिर तुम उनको बुलाकर नर की चीजें क्यों खिलाते हो। स्वर्ग में तो उनको अच्छे अच्छे वैभव मिलते होंगे ना, इसका मतलब तुमको निश्चय नहीं है वहां क्या क्या है। बच्चों ने सब देखा है नरक में क्या क्या करते रहते बच्चे। बाबा कोई मारने में देरी नहीं करते। बच्चे यहाँ अपने पिता को मारने में भी देरी नहीं करते। क्या क्या नरक में हो रहा है। स्त्री की किसी के साथ दिल लग जाती है तो पति को भी मार देती है। भारत पर एक गीत बना हुआ, एक तरफ कहते हैं क्या हो गया आज के इंसान को, वो गीत था ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। फिर कहते हैं भारत हमारा सबसे अच्छा सोने का है। अरे भारत सबसे अच्छा था, अब थोड़ी है। अब तो कंगाल है, कोई सेफ्टी नहीं। हम भी आसुरी संप्रदाय थे, अब बाबा हमको ईश्वरी संप्रदाय बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। नई बात नहीं है। कल्प के संगम पर हम फिर से अपना वर्षा लेंगे। बाबा वर्षा देने आते हैं, माया फिर श्राप देती है। कितनी समर्थ है। बाबा कहते माया तुम कितनी दुष्टर हो, अच्छे अच्छे को गिरा देती हो। उस सेना में तो मरने मारने का ख्याल ही नहीं रहता, चोट खाकर फिर मैदान में आ जाते हैं। उनका धंधा ही यह है, प्रोफेशनल है। उनको फिर इनाम भी मिलता है। यहाँ तुम बच्चे फिर शिव बाबा से शक्ति लेते हो, माया पर जीत पाते हो। बाबा बैरिस्टर है जो माया से तुमको छुड़ा देते हैं। तुम फिर शिव शक्ति से ना माताओं को ऊंच रखा है, वंदे मातरम। ये किसने कहा, बाबा ने। क्योंकि तुम बाबा पर बलि चढ़ते हो, बाबा खुश होते हैं। ये अच्छा खड़ा है, हिलता नहीं है, अंगद का मिसाल है ना। उनको रावण हिला नहीं सका, माया रावण हिला न सके। यह अंत के समय की बात है। अंत पे वो अवस्था होनी, उस समय तुमको बहुत खुशी होती है। जब तक विनाश न हो, धरती पवित्र नहीं बने, तब तक तो देवताएं आ न सके। भंभोर को आग जरूर लगती है,
सभी आत्माएं को हिसाब किताब चुकतू कर मच्छरों मिसल स्वीट होम वापस जाना है। मच्छर कितने करोड़ों मरते हैं, इसलिए गाया जाता है ना, राम गयो रावण गयो, क्योंकि वापस तो सबको जाना है, फिर तुम आएंगे नहीं दुनिया में। यहाँ बहुत थोड़े होंगे, क्या समझने और निश्चय करने की बात है, यह नॉलेज बाबा ही दे सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझना है, दिल में रही हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब घर जाना है, देही अभिमानी हो रहना है। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धि हो, कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, माया से युद्ध कर विजयी बन कर्मातीत बनना है, जितना हो सके अपने घर को याद करना है। वरदान, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले पिता समान न्यारे प्यारे बनो। मन बुद्धि और संस्कार आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना, यही बाप समान न्यारे प्यारे बनना है। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तमो प्रधान वातावरण मनुष्य आत्माओं की मृत्यु में भारीपन होगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना आप बच्चों के संकल्प कर्म संबंध लाइट होते जाएंगे, और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। आई बात समझ में? पिता समान स्थिति, किसी भी बाहरी वातावरण से मन भारी न करना, अपने संकल्प बोल कर्म पर खुद अटेंशन देना, लाइट रहना। स्लोगन, इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। जब हम ये सोचेंगे वाह रे मैं, कभी किसी बात में नहीं फंसना, कभी किसी बात में नहीं मूंझना, बातें तो आती रहेंगी, उससे अपने आप को बचा लेना, अपनी स्थिति नहीं गिरने देना, तब तन और मन नेचुरल डांस करते रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, ओ बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।